तो भाई आपने मुस्लिम धर्म के अंदर हलाला के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, हिंदुओं को बोलते हुए या कोई भी बोल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सनातन धर्म है और या हिंदू धर्म है वो उसमें हलाला है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बुक है मनुस्मृति और इसकी जो जहाँ प्रिंट हुई है उस जगह का नाम है श्री हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन। और आप इसे चेक कर सकते हैं www.shdva.com से। ठीक है, इसका पेज नंबर 362 मनुस्मृति अथा नवा अध्याय यानी चैप्टर नंबर 9 और इसकी हेडिंग है स्त्री रक्षा। ये पहला श्लोक है इस चैप्टर का संस्कृत में। मैं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ूंगा इसकी। सनातन धर्म में स्थित पुरुष और स्त्रियों के संयोग और वियोग समय के धर्मों को मैं आगे कहता हूँ, सुनो। इसका ट्रांसलेशन है। ये संस्कृत का पूरा श्लोक है और इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। ये स्त्रियों की रक्षा करने से पुरुष अपनी संतान को वर्णसंकर होने से बचाता है, अपने चरित्र को निर्दोष रखता है, अपने कुल की मर्यादा बढ़ाता है तथा अपनी और अपने धर्म की रक्षा करता है। पति स्त्री में वीर्य रूप से प्रवेश करके जगत में पुत्र रूप से जन्म लेता है, अपनी स्त्री में फिर जन्मता है। इसी कारण से स्त्री को जाया कहा जाता है। जाया मतलब जन्म देने वाली। जैसे पुरुष को स्त्री सेवन करती है उसी भांति का पुत्र पैदा करती है। इसलिए प्रजा की पवित्रता के लिए रक्षा की स्त्री की रक्षा यत्नपूर्वक करें। के लिए बलपूर्वक स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। कोई भी बलपूर्वक स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता, किंतु इन उपायों से उनकी रक्षा कर सकता है। ठीक है, देखते हैं। अब ये एक नया श्लोक है संस्कृत का और इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं हम। धन संग्रह, खर्च, सफाई, पति सेवा, धर्म, रसोई घर को संभालने के कार्य में स्त्री को लगाना चाहिए। ये सोच है सनातन धर्म की। विश्वास पात्र मनुष्य से घर में रखवाली कराने से रक्षित नहीं होती, किंतु जो अपनी रक्षा अपने आप ही करे वही सुरक्षित हो सकती है। मद्यपान यानी जो नशीली चीज़ों का सेवन करता हो या करती हो। दुर्जन संग, पति से वियोग, घूमना, सोना, दूसरे के घर रहना, यह 6 प्रकार की स्त्रियों में दूषण होते हैं। व्यभिचारिणी स्त्रियां रूप और अवस्था को नहीं देखती, केवल पुरुष देखकर ही मोहित हो जाती हैं, वह कुरूप हो या स्वरूप, यानी वो चाहे हैंडसम हो चाहे अगली हो। ये संस्कृत का एक नया श्लोक है इसी चैप्टर का और इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। व्यभिचारिणी होने से, चित्त की चंचलता से, स्वभाव से, रूखापन से स्त्रियां रक्षित होने पर भी अपने पति से विकार कर बैठती हैं। ब्रह्मा के रचे ऐसी स्त्रियों के स्वभाव जानकर उनकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। सोना, बैठे रहना, गहने
पर प्रेम, काम, क्रोध, उद्धतपना, दूसरों से द्रोह और दुराचार ये स्त्रियों में स्वभाव से ही पैदा हैं। ऐसे मनोजी ने कहा है, स्त्रियों के जात कर्मादि संस्कार मंत्रों से नहीं होते, इसलिए वह धर्म रहित होती हैं। असत्य के समान है, यह धर्मशास्त्र की मर्यादा है। क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक नया श्लोक है संस्कृत का और इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वभाव की परीक्षार्थ वेदों में बहुत श्रुतियाँ पठित हैं। उनमें जो व्यभिचार के प्रायश्चित्तीभूत हैं उनको सुनो। कोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार जानकर कहता है कि जो मेरी माता अपवित्रता हुई पुरुष रूप को चाहने वाली थी, उस दुष्टत्व का मेरा पिता शुद्ध वीर्य से शोधन करे। यह एक नमूना है। इस प्रकार स्त्री पुरुषों का उत्तम लौकिक आचार कहा गया है। अब लोक परलोक में सुख देने वाले सनातन धर्म को सुनो। सनातन धर्म हेडिंग है, आप देखते हैं इसके बारे में। ये इसका श्लोक है संस्कृत का और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। यह स्त्रियां पुत्र उत्पन्न करने के लिए बड़ी भाग्यवती, सत्कार योग्य और घर की शोभा है। स्त्रियों में और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। संतान पैदा करना, उनका पालन, अतिथि मित्र, अतिथि मतलब मेहमान आदि का लौकिक आदर, भोजन का निर्वाह स्त्री से ही हो सकता है। यह प्रत्यक्ष है। सनातन धर्म कार्य, अतिथि सेवा, अच्छा काम, सुख आपने और पितरों को स्वर्ग प्राप्ति स्त्रियों के अधीन है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर को वश में रखकर पति के अनुकूल रहती है, वह पतिलोक पाती है और जगत में साध्वी कही जाती है। और पति के विरुद्ध करने से लोक में निंदा पाती है। सियार की योनि में जन्म लेती है और बुरे रोगों से दुखी होती है। ठीक हो गया। और ये एक श्लोक है संस्कृत का और इसी चैप्टर में नेक्स्ट श्लोक था, श्लोक है नेक्स्ट। और ये नेक्स्ट श्लोक है, अगला श्लोक है। और ये नेक्स्ट श्लोक है और इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। ये प्राचीन काल के महर्षियों ने जो पुत्र को कहा था, उस विश्व हितकारी पवित्र विचार को सुने। क्षेत्र बीज निर्णय। क्षेत्र बीज निर्णय। मुनिगण उत्पन्न पुत्र को भर्ता का मानते हैं, परंतु भर्ता के विषय में दो प्रकार की श्रुति है। पहला मत है पुत्र जिसकी वीर्य से उत्पन्न हुआ उसका माना जाता है। दूसरा मत है जिसकी स्त्री में पैदा हो उसका होता है। स्त्री क्षेत्र रूप और पुरुष बीज रूप कहा है। स्त्री क्षेत्र रूप यानी स्त्री एक यानी लेडी एक लैंड के जैसे खेत होता है ना, लैंड क्षेत्र रूप है। और पुरुष
बीज रूप कहा गया है। और जो मेल है वो जैसे सीड होता है और सीड को हम ज़मीन में बो देते हैं, फिर उससे फसल होती है, समझ जाओ। इस क्षेत्र और बीज के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति है। कहीं बीज और कहीं क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु जिसमें दोनों समान हो वह संतान श्रेष्ठ है। बीज और क्षेत्र में बीज उत्तम गिना जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों की उत्पत्ति बीज के रूप में रंग देखने में आते हैं। समय पर जैसे बीज खेत में बोया जाता है, उसी भांति का गुण पैदा होकर आता है। यह भूमि प्राणियों की सनातन योनि कही जाती है, परंतु बीज स्वयं अपने खेत के गुणों को धारण नहीं कर सकता। किसान एक ही खेत में समय अनुसार अलग अलग बीज बोते हैं और वह अपने स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक ही भूमि होने से एक जैसे नहीं होते। तो भाई जैसे मुस्लिम्स में बोलते हैं कि हलाला करते हैं ये लोग, तो देखते हैं कि जो हिंदू हैं यानी सनातन धर्म के लोग हैं उनके विषय में क्या बोलते हैं उनकी किताब। इस किताब का नाम है मनुस्मृति और चैप्टर 9 है, और उसी के अंदर एक टॉपिक है स्त्रियों का आपद धर्म। ये श्लोक है संस्कृत का। आधा 371 पे है और आधा श्लोक 372 पेज नंबर पे है। देखते हैं। यह व्यवस्था गो, घोड़ी, दासी, ऊँटनी, बकरी, भेड़, पक्षी और भैंस की संतति में जाननी चाहिए। इस प्रकार बीज और योनि की प्रधानता और अप्रधानता का विषय कहा गया है। अब स्त्रियों का आपद धर्म कहा जाता है। बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरुपत्नी के समान और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई को पुत्र वधू के समान कही गई है। आपत्तिकाल यानी इमरजेंसी। आपत्तिकाल ना हो अर्थात पुत्र हो तो बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ नियोग
विधि से गमन करे तो दोनों पतित होते हैं। संतान न हो तो पुत्र की इच्छा से नियोग की हुई स्त्री को देवर या सपंडी रूप से भी अभिष्ट संतान प्राप्त करनी चाहिए। विधवा स्त्री के साथ नियोग करने वाला शरीर में घी लगाकर मौन होकर रात्रि में भोग करे और इस भांति एक ही पुत्र पैदा करे। दूसरा कभी नहीं करना चाहिए। नियोग विधि के ज्ञाता कोई ऋषि एक पुत्र से नियोग का प्रयोजन सिद्ध न होते देखकर दूसरा पुत्र पैदा करना भी धर्म मानते हैं। ओके।